नमस्कार, मैं उदय कुमार सिंह चौहान आपका स्वागत करता हूं। अभी आप देखना शुरू कर चुके हैं चंपारण उदय न्यूज। अभी हम जिस जगह पर हैं, चकिया प्रखंड के अंतर्गत एक एसआरपी कॉलेज आता है। उसी के बगल में यहाँ एक शिविर लगा हुआ है, लगने वाला है कल से। यहाँ पे काले कम्बल वाले बाबा की, जो राजस्थान से चलकर अभी कुछ दिन पहले मोतीपुर में उनका आगमन हुआ था, और उनका अब आगमन यहाँ एसआरपी कॉलेज के बगल में जो मैदान है, चीनी मिल का मैदान है, उस पर होने जा रहा है। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं, कैमरामैन से चाहेंगे जितना भी शिविर लगा हुआ है सब दिखाएं कैमरामैन। यहाँ पर चारों तरफ दिखाएं कैमरामैन। बहुत ही भव्य तरीके से यहाँ शिविर का आयोजन हो रहा है। और यहाँ पर जो व्यवस्था है, यहाँ के मनोज सहनी जी बसहा के जिला पार्षद है, बसहा के हैं, वो जिला पार्षद है चकिया के। वो इस शिविर का आयोजन, उनके अध्यक्षता में शिविर का आयोजन हो रहा है। ऐसे मान्यता है कि बाबा जिसको कंबल ओढ़ा देते हैं और जिस पे हाथ, सर पर हाथ रख देते हैं, कोई भी बीमारी, लकवा हो, कैंसर हो, टीबी हो, शुगर हो, सभी तरह का बीमारी ठीक हो जाता है। हमारे साथ में यहाँ पे कुछ लोग खड़े हैं। नमस्कार सर, आप अपना थोड़ा सा परिचय दे दीजिए। सबसे पहले आपके तमाम व्यूअरों को हमारे तरफ से नमस्कार है। मैं भी एक न्यूज़ रिपोर्टर हूँ। मेरा चैनल भागीरथ ठाकुर के नाम से है, जो यूट्यूब पर भी है, फेसबुक पर भी है। और काले कंबल वाले बाबा के शिविर में अभी हम लोग आए थे रिपोर्ट करने ही, उसी दरमियान आपसे मुलाकात हुई। तो आपके दर्शकों को हमारे तरफ से नमस्कार, धन्यवाद देता हूं। और आप अपने चैनल के माध्यम से जो दर्शकों को जानकारी दे रहे हैं, उस जानकारी के हिसाब से दर्शक भी अवगत हों कि काली कंबल वाले बाबा जो संपूर्ण रूपेण मानव शरीर के तमाम बीमारियों का इलाज करते हैं, और इलाज उनका इस तरह से चमत्कारी ढंग से होता है, इस तरह से चमत्कारी ढंग से होता है कि देखने में ही व्यक्ति महसूस करता है, देखता है आदमी तो देहाती भाषा में कहता है कि अकचका गेली। उस तरह से आप अचरज में पड़ जाइएगा कि देखते ही 1.5 मिनट से 2 मिनट जिस मरीज को बाबा समय दे देते हैं, वह आदमी बरसों से बेड पर पड़ा हुआ है, वह अपने पांव पर चलने लगता है। यह एक चमत्कारी इलाज उनका है, और इसी इलाज के हम लोग कायल हैं। और इसलिए जहां भी शिविर उनका लगता है, हम लोग पहुंचकर तमाम दर्शकों को यह जानकारी देने का प्रयास करते हैं, ताकि वो उनसे सही इलाज करा करके अपने बरसों से जो रोग से ग्रसित हैं और जो लाइलाज बीमारी है, उसका इलाज कहीं भी नहीं हो पा रहा है, उन लोगों के पास यह आवाज़ पहुँचे और वो लोग इस शिविर में आ करके और अपना उपचार करा करके हमेशा के लिए ठीक हो जाए। भागीरथ जी, एक चीज़ बताइए, जो शिविर लग रहा है, कब से कितने दिनों तक ये शिविर यहाँ लगेगा? यहाँ हम लोग उपस्थित हुए हैं, यहाँ आए हैं तो यह पता चला है कि 17 दिसंबर से यह शिविर शुरू होगी और 11 दिनों तक यह शिविर चलेगी। तो 17 दिसंबर से 11 दिनों तक का आप समय जोड़ सकते हैं कि कितना दिन हुआ। 10 दिनों का लगभग ये शिविर चलेगा। 11 दिन का। बाबा कौन कौन से बीमारियों का, आप तो वहाँ मोतीपुर में भी ग्राउंड रिपोर्टिंग किए थे, तो वहाँ पे कौन कौन सा बीमारी आपके प्रत्यक्ष थे, आप वहाँ उस बारे में आप बताइए। देखिए, बाबा मंच से यह ऐलान करते हैं कि मानव शरीर का कोई भी बीमारी हो, उसको हम काली माई के कंबल से ठीक कर देते हैं। लेकिन इस ये साइंटिस्ट के युग में इन सारी बातों पर भरोसा करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। लेकिन जो चीज़ हम लोगों ने अपने नज़रों के सामने देखा है, वह चीज़ तो विश्वसनीय है। कारण कि जो विकलांग है, तो विकलांग है, वह पैर से वो चल नहीं पा रहा है, वो घुटना से चल रहा है। जो पैरालाइज है, जो बिस्तर पर लेटा हुआ है, वैसे पेशेंट को जब बाबा देखते हैं और वह जो बरसों से जो बिछावन पर है, वह आदमी चलने लगता है। आपके सामने चला है क्या मरीज? कई एक मरीज हमारे सामने चला है। और बहुत बड़ी खबर बता रहे हैं आपको हम चंपारण उदय न्यूज पर कि काले कंबल वाले बाबा ने विकलांग और सोए हुए बरसों से मरीज को चलना शुरू कर दिया। भागीरथ ठाकुर जी, कंटिन्यू।
ये चीज़ एक मैं ही नहीं, बहुत सारे चीज़, इस चीज़ को हम लोगों ने अपने चैनल पर भी प्रस्तुत किया है। जो लोग चल रहे हैं उसका हम लोगों ने तस्वीर लिया और तस्वीरों के माध्यम से जनता को दिखाने का प्रयास किया है कि आप देखिए कि बाबा का किस तरह से चमत्कारी इलाज है। और इसी चमत्कारी इलाज का कायल होकर के हम लोग उनके शिविर में पहुंचते हैं ताकि तमाम लोगों को इस बात की जानकारी हो सके, और जिनका इलाज कहीं भी नहीं हो रहा है। और सबसे बहुत बड़ी बात यह है कि बाबा के शिविर में निःशुल्क इलाज होता है। बगैर पैसे का निःशुल्क इलाज होता है, लेकिन नंबर के लिए आपको वेट करना पड़ेगा। नंबर कुछ नहीं लगता है। यहाँ जो है आप शिविर में आए और जो व्यवस्था बनाया गया है, जिस बीमारी का जो खंड बनाया हुआ है उस खंड में आप जाकर बैठ जाएं। बाबा आएंगे, बाबा अपने आप जाकर देखते हैं। बाबा अपने आप आपके पास पहुंच, जो भी पेशेंट है, रोगी है, जिस प्रकार का जिस खंड में बाबा गए एक तरफ से देखते हुए उस खंड को ख़त्म किए, फिर अपना चाय नाश्ता करके आए, फिर दूसरे खंड में गए। इस तरह से आपको सब्र के साथ अपने बारी का इंतज़ार करना होगा कि हमारा बारी कब आएगा, बाबा हमारे खंड में कब आएंगे और हमारा उपकार हो पाएगा। मोतीपुर में भी शिविर लगा था, उस शिविर में कितने लोगों का इलाज हुआ, कितने लोग वहाँ पहुँचे थे, क्या सभी का इलाज हो पाया कि कम उसमें कुछ बाकी है? मोतीपुर पकरी में जो शिविर लगा वहाँ लाखों की भीड़ उमड़ पड़ी और वहाँ व्यवस्था के नाम पर वहाँ लोग सोचा ही नहीं था। क्या इतनी बड़ी वहाँ मैदान नहीं थी क्या? नहीं, इतनी बड़ी मैदान नहीं थी और वहाँ लोग सोचा ही नहीं था कि इतना भीड़ उमड़ेगा और व्यवस्था चरमरा गया। वहाँ तो रोज मंच से प्रचार किया जाता था कि आप लोग घरे चले जाइए, आप लोग घरे चले जाइए, शिविर खत्म हो गया। कारण कि लोग की अधिकता हो गई और जब व्यवस्था ही सुदृढ़ नहीं होगा, जिधर बाबा अगर निकलते हैं उधरे लोग का भेड़िया धसान हो जाता है, तो उस स्थिति में इलाज कैसे होगा? वहाँ सुरक्षा नहीं हो पाता था क्या? सुरक्षा तो लोग किया है, लेकिन व्यवस्था नहीं हो पाया, लोग कंट्रोल नहीं हो पाए और इस तरह से बाबा किसी तरह परेशान होकर के जाते थे। 100 को इलाज करेंगे ताले लोग का अधिकता हो जाएगा, लोग देह पर देह चढ़ने लगेगा, फिर वो अपने रूम में चले जाएंगे। इसलिए वहाँ जो है मैंने बहुत ज़्यादा लोगों का इलाज नहीं हो पाया। अब यहाँ का शिविर के बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। और यहाँ जो हम लोगों ने आकर के देखा है, यहाँ जो व्यवस्था हम लोगों ने देखा है, आप देख सकते हैं यह 8 खंड की व्यवस्था बनाई गई है। वहाँ कितने खंड की व्यवस्था? वहाँ कोई फंड नहीं था। एक खंड में वही बीच में ये था और मैंने कोई व्यवस्था समझिए कि जीरो था। हाँ, जीरो व्यवस्था था और इसी व्यवस्था के अभाव में वहाँ जो है मरीज का सही से इलाज नहीं हो पाया। जिसमें बात है, अब मान लीजिए कि बाबा जिसको देख लिए वो तो कहा कि ठीक हो गया, ठीक है, लेकिन जिसको बाबा नहीं देख पाए वो तो शिकायत ही करेगा। लेकिन हम लोगों ने जो देखा वह वास्तव में चमत्कारी गुण बाबा का हम लोगों ने देखा और बहुत सारे लोगों का ऐसे। अब मान लीजिए कि जो भी चीज़ देखने वाला हो, जैसे विकलांग है, ये बीमारी विकलांग आपके नज़र के सामने में दिखाई देता है कि यह विकलांग है, चल नहीं सकता है, और वह आदमी अगर चलने लगे बाबा के 2 मिनट, तो चमत्कार है ना। तो ये तो चमत्कारी गुण हो गया। कोई लकवा पेशेंट है, वह आपके नज़र के सामने में बिस्तर पर है और उसको बाबा छू दिए और वह चलने लगे, ये चमत्कारी गुण हुआ। अब जो है मानव शरीर में टोटल बीमारी की बात जहाँ होती है, तो जैसे कैंसर हो गया या टीबी हो गया, ये सब जो शुगर हो गया, ये सब बीमारी तो जांच का है। अब यह ठीक होता है कि नहीं होता है यह तो हम लोग नहीं बता सकते हैं, लेकिन जो चीज़ नज़र के सामने आया वो चीज़ तो हम लोग कह सकते हैं ना। तो अभी जो शिविर लगा हुआ है चकिया में SRP कॉलेज NH-28 के बगल में, दर्शकों को कुछ अगर कोई बाहर से आना चाहता है, देखना चाहता है, अपना इलाज करवाना चाहता है, तो उस बारे में बता दीजिए थोड़ा सा। देखिए यहाँ तो आपने बतला ही दिया कि यह मुजफ्फरपुर से 50 किलोमीटर की दूरी पर, मोतिहारी से 30 किलोमीटर की दूरी पर है और यह चकिया एक अनुमंडल है, यहाँ रेलवे स्टेशन भी है। यहाँ ये तो यातायात की सुविधा खूब है, यातायात की सुविधा है और यह चर्चित जगह है, फेमस जगह है। यहाँ तो हमको नहीं लगता था, पकड़ी जो है वह गाँव ग्राम का जगह था, इसलिए वहाँ लोगों को परेशानी, ये यहाँ परेशानी वाली जगह नहीं है। कहीं से भी लोग आना चाहे, और यह हाईवे के बगल में है, ये हाईवे के बगल में है, कहीं से भी आना चाहे लोग यहाँ आ सकता है और आने के बाद अपने बारी का इंतज़ार करेगा। 5 दिन शिविर में रहना होता है। मैं एक बात आपके चैनल के माध्यम से ज़रूर बता देना चाहूँगा कि भैया यह ठंडा का दिन है, आप लोग आए तो व्यवस्थित होकर के आए, नहीं तो बीमारी ठीक कराने आइएगा, ठंडा लगवा के जाइएगा तो पता चलेगा कि बीमारी कितना ठीक हुआ नहीं हुआ, लेकिन आप अपने ठंडा
लग गया। तो जो अगर जो कोई भी यहाँ आएगा तो उसके बारे में बारी आने में कितना दिन समय लग जाता है? देखिए, बारी तो जब आएगा वो अपने शिविर में बैठ जाएगा तो उसका बारी आना है, लेकिन एक दिन ही दिखाने से नहीं होगा, 5 दिन इस शिविर में रहना होगा। रहना, घर नहीं जाना है? घर नहीं जाना। घर आप लोकल के हैं तो घर जाइए, फिर आइए कल। लेकिन 5 दिन तक लगातार बाबा के संरक्षण में रहना है। चलिए, अभी हमारे साथ है भागरी ठाकुर जी, जो कि बहुत ही विस्तार रूप से जो चकिया में शिविर लगने वाला है कल से 17 दिसंबर से 27 दिसंबर तक, उस बारे में बहुत ही विस्तार रूप में बात किया। अगर ऐसे ही आप देखना चाहते हैं न्यूज़ चैनल तो मेरे यूट्यूब चैनल चंपारण उदय न्यूज़ को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। आप सभी को देखने वाले को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार, जय चंपारण।